दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं या होती हैं। तो इसमें परमेय संख्याओं को ज्ञात करने का पहला मेथड यह है कि मान लो हमारे पास दो परमेय संख्या a और b हैं, तो प्रथम एक परमेय संख्या इन दोनों परमेय संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो मध्य वाला पद या मध्य वाली परमेय संख्या हमें मिल जाती है। तो मध्य पद हमें मिल जाता है। अब ये एक मध्य पद होता है, एक होता है माध्य पद, एक होता है माध्यिका। तो इसमें क्या अंतर है इन सब में, इसको पहले देख लीजिए। तो मध्य पद मतलब होता है यहाँ 3 और 4 दो परमेय संख्याएं हैं अगर, तो इसका मध्य पद क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 3 + 4/2 बराबर हो जाएगा 7/2। यहाँ से मान आ जाएगा 3.5। तो इसका मध्य पद हो गया 3.5। 3 और 4 का मध्य पद हो गया 3.5। ये है मध्य पद। और माध्य क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास आंकड़े हैं 23 और 35, 48, 30, 25, इस तरीके के कुछ आंकड़े हैं। आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़े किसी व्यक्ति की उम्र हो सकता है या वज़न हो सकता है, मतलब कई व्यक्तियों का उम्र हो सकता है या वज़न हो सकता है, या उनकी लंबाई हो सकती है, या किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो सकती है, या कई स्थानों की दूरी हो सकती है। तो ये सब क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर उम्र है 23, 35, 48 और 30, 25, ये सब उम्र है। तो अब माध्य क्या होता है, माध्य को हम कहते हैं औसत भी कहते हैं। औसत क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग, इन सब का योग बटे कितने आंकड़े हैं, कितने आंकड़े 1 2 3 4 5, तो बटे 5। तो जो मान आएगा वही होता है औसत, वही होता है औसत। अब फिर आता है माध्यिका। किसे कहते हैं, माध्यिका अगर इन आंकड़ों की संख्या सम है, अगर पहले विषम देख लीजिए, पहले विषम है, अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो इसका माध्यिका क्या होगा, इसका माध्यिका होगा n+1 आंकड़ों की संख्या +1/2 वां पद। मान लीजिए यहाँ आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो 5 + 1/2, यहाँ 6/2, यहाँ से मान आ जाएगा तीसरा पद। मतलब इनको पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम करेंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम करेंगे, तो फिर इसका मान पता करेंगे कि तीसरा पद कौन सा है। अब फिर दूसरा देख लीजिए, अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका क्या आएगा, तो n+2 वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद पूरे का बटा 2 होगा। मान लीजिए पदों की संख्या 6 है, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 6/2 वां पद प्लस यहाँ से 6/2 + 1 पूरे का बटा 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 मान आ जाएगा 3, और प्लस यहाँ से यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 1 4, 4/2। यहाँ से इन दोनों वां पद को जोड़कर इसको आधा कर देंगे तो उसके बीच का मान पता हो जाएगा। जैसे यहाँ 40 अगर कर दीजिए तो इसको आरोही अवरोही क्रम में करेंगे, तो मान लीजिए ये दोनों पद आया, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर
इसको आधा करेंगे तो जो मान निकलेगा वही माध्य का होगा। ये तो था सांख्यिकी का। तो इसमें एक होता है बहुलक भी देख लीजिए। बहुलक मान लीजिए कोई लंबाई दी गई है, यहाँ 3 मीटर 5 मीटर, फिर 3 यहाँ से यहाँ कर दीजिए 7 मीटर, यहाँ 5 मीटर, यहाँ फिर 5 मीटर। तो बहुलक क्या होगा? ये बहुलक होगा जो अंक या संख्या बार बार आती है उसी को बहुलक कहते हैं। बहुलक और माध्यिका, माध्य में क्या संबंध होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका प्लस 2 माइनस होगा यहाँ -2 माध्य। यहाँ इंग्लिश में अगर देखिए तो इसको हम कहते हैं मोड। मोड बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका को कहते हैं मीडियन, -2 इंटू माध्य को कहते हैं मीन, MEN मीन। तो ये होता है बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध। ये तो था सांख्यिकी का सवाल। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं अपने। अब यहाँ देखिए दूसरा मेथड ये है कि जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें +1 करके फिर a और b दोनों में, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में n+1 का गुणा अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर में करेंगे। यदि दोनों परमेय संख्या के हर बराबर ना हो तो पहले हर बराबर करेंगे। अगर कोई भिन्न में है संख्या तो अगर उसके हर बराबर नहीं है तो पहले हर बराबर करेंगे। तीसरा मेथड है कि अभी हम फिर इसका एक्सप्लेन करेंगे फिर से। तो मेथड नंबर 3 है इसका कि दो परमेय संख्या है, अगर a और b दो परमेय संख्या है तो इसको हम इसकी बीच की दूरी को हम बराबर भागों में बांट देंगे। तो इसको दूरी को बांटने का सूत्र है d बराबर होता है b - a बटे n+1, जहाँ n क्या है? जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी हो। तो यहाँ से d का जो मान आएगा, फिर क्या करेंगे? पहली परमेय संख्या बराबर होगी a + d। यहाँ से जो यहाँ देख लीजिए d जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उससे एक ज़्यादा बराबर भागों में बांट देता है, तो हमें बीच में उतनी संख्याएं मिल जाती हैं जितनी ज्ञात करनी होती हैं। उतने बराबर भागों में d ने इसको बांट दिया है, इन दोनों परमेय संख्या को। फिर पहली परमेय संख्या बराबर हो गई a + d, दूसरी परमेय संख्या हो गई a + 2d। मान लीजिए हमारे पास दो परमेय संख्या है 3 और 4, तो इनके बीच परमेय संख्या, एक परमेय संख्या अगर ज्ञात करना हमें, एक n बराबर 1 अगर देखें तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा b - a अपान n+1। तो यहाँ से b की जगह हम 4 लिखेंगे और a कितना है? 3। तो यहाँ से n का मान 1 है +1, तो यहाँ से 1/2, मतलब d इसको दो बराबर भागों में अब d बराबर ½ तो यहाँ से d जो है यहाँ d हो गया और यहाँ d हो गया। तो अब इसके बीच में जो संख्या आएगी तो पहली परमेय संख्या बराबर यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा a + d। तो यहाँ होगा a प्लस, यहाँ a की जगह 3 होगा और d कितना है? आधा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 3 6 7/2। तो बीच वाली परमेय संख्या क्या मिल जाएगी हमें? 7/2। तो लास्ट वाला मेथड है कि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। आपको कुछ ना आता हो तो आप उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कर दीजिए। तो इसके बारे में हमने डिटेल पूरा पिछली वीडियो में बता दिया गया है, तो हमने बताया है। तो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे उसको, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहले अब हम एक एक करके सबको देखते हैं।
मान लीजिए 3 और 4, 3 और 4 के बीच में हमें दो परमेय संख्या निकालना है। n बराबर हमें 2 चाहिए, 2 परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या। n बराबर हमें 2 परमेय संख्या चाहिए, मतलब n का मान 2 होगा। तो पहले मेथड से अगर देखते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट, तो इससे देखते हैं अगर, तो यहाँ पर सूत्र क्या था, a प्लस बी बटा 2। तो यहाँ से a का मान कितना है, a का मान 3 प्लस 4 बटा 2। तो यहाँ से 7 बटा 2 बराबर 7 बटा 2, या बराबर इसको कर दीजिए 3.5। तो यह एक मान आ गया 3.5 या फिर 7 बटा 2 इसको। तो अब एक परमेय संख्या मिल गई। अब 2 हमें चाहिए, तो अब इसके बीच में देखेंगे। अगर 3 चाहिएगा तो इसके बीच में देखिए। फिर देखिए दूसरी, ये तो था पहली परमेय संख्या, दूसरी परमेय संख्या। तो अब क्या करेंगे, 3 और 7 बटा 2 के बीच में देखेंगे। 3 और 7 बटा 2 के बीच में देखेंगे तो 3 ए की जगह पर हो गया और बी की जगह पर हो जाएगा 7 बटा 2। तो इसको 2 से भाग करेंगे। तो पहले ऊपर वाला भिन्न सरल करिए। तो 2 3 6, 6 प्लस 7 बटा 2, और फिर बड़ा वाला बटा 2। तो अब यहाँ से हो जाएगा इसका मान 13 बटा 2, या फिर हो जाएगा 13 बटा 2 फिर बटा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब भिन्न वाला देखिए कैसे होता है। तो यहाँ अब ये तो भिन्न पूरा कंप्लीट है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं क्योंकि ये परमेय संख्या है। तो अब क्या होगा, यहाँ से 13 बटा 2 इंटू अब क्या होगा 1 बटा 2 हो जाएगा। इसका क्या रूल लगता है, अब देख लीजिए पहले। x बटा y एक भिन्न है, ये बड़ा वाला बटा फिर a बटा b दूसरी भिन्न है अगर। तो यहाँ से क्या होता है, x बटा y इंटू नीचे वाला जो भिन्न है ऊपर यहाँ पर इंटू के पास पलट जाएगा, b बटा a हो जाएगा। ये है इसका तरीका भिन्न का। तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा हमारा 13 बटा, ऊपर वाला ऊपर से गुणा होता है, नीचे वाला नीचे गुणा होता है। लेकिन जोड़ और घटाव में क्या होता है, यहाँ पर एक ही रहेगा। अगर हर समान है तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहाँ इसका गुणा हो जाएगा 2 दूना 4। तो यहाँ इसके बीच में मान क्या आ जाएगा 13 बटा 4। अब यहाँ से इसके बीच में मान पता हो गया। तो अब इसके बीच में पता करना है, तो इसको फिर यहाँ से a प्लस बी वाला रूल लगाकर फिर उसको निकालेंगे। फिर इसके बीच में ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ 3 और 4 दो परमेय संख्या है, तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, जितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी हो प्लस 1 करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ 2 हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हमें ज्ञात करना है, 2 प्लस 1, तो बराबर क्या मान आ गया हमारा 3। अब क्या करेंगे, 3 से इसके अंश और हर में गुणा करेंगे, 3 ऊपर और 3 नीचे, फिर यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब कितना मान आ गया हमारा, यहाँ 3 था और यहाँ 4। तो अब मान क्या आ गया हमारा 3 त्रिका 9 बटा 3, यहाँ से यहाँ 4 चौका 16 बटा 3। अब क्या करेंगे, अब 9 बटा 3 इसके आगे फिर हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 9 बटा 3 और 10 बटा 3 कर सकते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ 11 बटा 3 कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमें बीच की संख्या मिल गई 10 बटा 3 और 11 बटा 3। अब देखिए तीसरा मेथड।
तीसरा मेथड ये है कि 2 हमें ज्ञात करना है, n बराबर 2, तो यहाँ से d बराबर होगा क्या, d बराबर होगा b माइनस ए अपान n प्लस 1। तो d बराबर होगा b कितना है 4 माइनस 4 माइनस यहाँ से होगा 3 बटा यहाँ से 2, यहाँ 2 मान हमें ज्ञात करना, 2 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 प्लस 1, तो यहाँ से 1 बटा 3 ये मान मिलेगा हमें। तो अब पहली परमेय संख्या, यहाँ से पहली परमेय संख्या हमें क्या मिलेगा, यहाँ से पहली परमेय संख्या मिलेगा a प्लस डी। a कितना है 3 प्लस d कितना है 1 बटा 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 त्रिक का 9, यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 1 10, यहाँ से यहाँ 9 प्लस 1 बटा 3 बराबर यहाँ से 10 बटा 3। देखिए यहाँ भी मान मिल रहा वही और यहाँ भी वही मान मिला, तो ऐसे ही मिलेगा मान। दूसरी परमेय संख्या अगर देखते हैं, दूसरी परमेय संख्या का सूत्र क्या होगा, a प्लस 2d। देखिए एक होता है समांतर श्रेणी AP, आप पढ़े होगे या बाद में भी पढ़ोगे, तो यहाँ से इसमें d क्या होता है, उसमें होता है सार्वआंतर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। वहाँ क्या होता है, वहाँ ये d बराबर होता है tn प्लस 1 माइनस tn। तो वहाँ से t1 मतलब पहला पद क्या होता है a प्लस 0d, दूसरा पद होता है t2 बराबर होता है a प्लस d, या इसको हम कह सकते हैं यहाँ से a प्लस 1 माइनस 1d, यहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस n माइनस 2 माइनस 1d, यहाँ से t3 हो जाएगा हमारा a प्लस हो जाएगा यहाँ से 2d, मतलब a प्लस यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ d। तो अगर tn ज्ञात करना है हमें, tn बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, nवां पद। श्रेणी कैसे बनती है उसमें, 2 4 6 8 10 ऐसे बनेगा, तो इसमें d मिलेगा हमें 2। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं उसमें। तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो अब तीसरा मेथड देख लीजिए इसका। नहीं, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से a प्लस एक मान कितना है हमें मिला है, ज्ञात है, मतलब 3, a 3 ज्ञात है, 3 प्लस 2 इंटू d का मान कितना आया है 1 बटा 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस यहाँ से 2 बटा 3, तो यहाँ से 3 त्रिक का 9 2 11 बटा 3। ये देखिए यहाँ पर भी 11 बटे 3 मिला है, यहाँ पर भी 11 बटे 3 मिला है। तो यहाँ पर भी मिलेगा, आप अगर इसमें करिए या इसमें करिए, तो अगर a प्लस बी अपान 2 फार्मूला लगाइए तो यहाँ पर भी मिलेगा कहीं ना कहीं। अब देखिए चौथी विधि क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। उत्तरोत्तर आवर्धन, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए हमें 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको जूम करेंगे, जो मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करके हमने बताया था। तो यहाँ 3 के बाद होगा 3.1, 3.2, यहाँ 3.3, ऐसे 4, 3.5, 3.6, 3.7, ऐसे 3.8, 3.9,
फिर आएगा 4। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए ये भी तो परमेय संख्या है, इसको हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं। 3.1 को लिख सकते हैं यहाँ 31/10, यहाँ 32/10, यहाँ 33/10, मतलब 10 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ से 34/10, 35/10, ऐसे 36/10। अब देखिए कितनी परमेय संख्या मिल रही है हमें, 37/10, 38/10, 39/10, ऐसे परमेय संख्या हमें मिलेगी। अब और निकालना है इसमें तो क्या करेंगे, 3, फिर 3 के बाद क्या लिखेंगे, 3.11, यहाँ 3.12, 3.13, ऐसे ऐसे हमें बहुत संख्याएं मिलेंगी। तो ये तो था। अब और देख लीजिए भिन्न वाला, अगर भिन्न में है कोई परमेय संख्या, मान लीजिए यहाँ पर पहला मेथड से 3/5 और 4/5, इन दोनों के बीच हमें परमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, पहले इनको पहला मेथड से a + b/2 करेंगे। तो यहाँ से n बराबर हमें 2 चाहिए या 3 चाहिए, जितनी भी चाहिए आपको। तो पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से a कितना है 3/5 प्लस b कितना है 4/5, तो इसको हाफ करेंगे /2। तो यहाँ से हो जाएगा 7 नीचे। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो एक ही बार 5 लिखा जाएगा, 5/2। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 7/2, यहाँ इंटू 1/2। तो इसका मान आएगा यहाँ 7/5 होगा, ये वाला नीचे वाला पलट जाएगा, तो 7/10 इसका मान आ जाएगा। ये पहली परमेय संख्या। दूसरी निकालना है तो 3/5 प्लस, अब 7/10 करेंगे, यहाँ 7/10 मिल गया। अब इसमें दोनों में करेंगे 7/10, इन दोनों में सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से मिलेगा /2, यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान मिलेगा हमें, सॉल्व करेंगे तो 13/10 मिलेगा, 13/20 मिलेगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा ये इस मेथड से। अब दूसरे मेथड से अगर देखते हैं तो दूसरा मेथड क्या है, n+1 से अंश और हर में गुणा करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे। तो यहाँ से n बराबर कितना है 3, 3 + 1, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 4। तो अब 3/5 इंटू यहाँ 4/5, इन दोनों के बीच हमें निकालना है। तो इसमें अंश में गुणा करेंगे, 3/5 × 4, हर में भी 4, इस तरफ भी 4/5 इंटू 4 बटे यहाँ 4, दोनों में गुणा हो जाएगा। तो अब फिर इसमें यहाँ हो जाएगा 12/20, यहाँ हो जाएगा 16/20, 16/20 हो गया। तो अब यहाँ से 12, यहाँ फिर 13/20 लिख सकते हैं, यहाँ 14/20 लिख सकते हैं, यहाँ 15/20 लिख सकते हैं। अब 16/20 हमें मिल गया। तो यहाँ से हमें 3 परमेय संख्या हमें मिल गई। n बराबर हमने 3 कहा था, 3 परमेय संख्या निकालना है। तो अब चौथा मेथड देख लीजिए। तीसरा मेथड ये है कि डी वाला। तो यहाँ से 3/5 a और 4/5 b है। तो यहाँ से d क्या मिलेगा, b, ये b है हमारा और ये a है। तो b - a, 4/5 - 3/5/2 नहीं, n बराबर 3 होगा ना। तो यहाँ से n का मान 3 रखेंगे प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/5 जब इसको घटाएंगे। अब देखिए घटाव में भी हर अगर बराबर है तो एक ही बार लिखा जाएगा, ऊपर वाला घट जाएगा। तो यहाँ से अब हो जाएगा हमारा 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/5 गुणा 1/4। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे 20, 1/20। डी बराबर 20 मिल गया हमें। तो पहली परमेय
संख्या। पहली परिमेय संख्या में क्या मिलेगी, ए प्लस मतलब ए कितना है 3/5 प्लस 1/20। तो यहाँ से कितना मान मिलेगा हमें, यहाँ से अब पहले हम इसको हर बराबर करेंगे 3/5। हर इसलिए बराबर करेंगे कि एलसीएम लेकर जो हर से फिर भाग दिया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 4 से ऊपर नीचे अगर हम गुणा करेंगे तो इसका मान और प्लस 1/20। तो यहाँ से हो जाएगा 12 20 प्लस 1/20। तो यहाँ से इसका मान मिलेगा 13/20। अब देख लीजिए यहाँ भी 13/20 मिला है, यहाँ पर भी 13/20 मिला है। तो आप ऐसे भी दूसरा पद निकालिएगा। दूसरी परिमेय संख्या का सूत्र क्या है, a + 2d। तीसरी परिमेय संख्या का सूत्र क्या है, a + 3d। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए चौथा मेथड क्या है कि इसको अब हम बदलेंगे 3.5 को और 4.5 को बदल देते हैं हम दशमलव में। तो यहाँ से इसको बदलेंगे 0.6 आएगा, नहीं जाएगा तो 1 दशमलव बढ़ाकर हम 5 छक 30 हो जाएगा। यहाँ फिर कितना हो जाएगा 5 40.8। तो 0.6.8। तो इसको हम उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे अगर, तो यहाँ से इसका मान क्या मिलेगा हमें, 0.6 है, 0.61, 0.62, 0.63, 64, 65 दशमलव लगेगा, 0.67, 0.68, यहाँ 0.69। इस तरीके से जाएगा। यहाँ फिर 0.7 आ जाएगा, 0.7, फिर 0.71। इसी तरीके से बस इसको हम बदल देंगे। बस यहाँ 0.6 है तो इसको हम 6/10 कर सकते हैं। यहाँ 61 हम 100 करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है ना, 0.61 जब 100 से गुणा करेंगे तभी तो हटेगा यहाँ, फिर 100। तो यहाँ 62/100, 63/100, 100, 64/100। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सब यहाँ काट दीजिएगा जो कटेगा, फिर जो मान आएगा वो भी परिमेय संख्या होगी बीच वाली। अब देख लीजिए 2 सवाल और। अब देख लीजिए अगर हमारा भिन्न 2.3 2/3 और 4/5 है, तो अब इसका हर तो बराबर नहीं है, तो पहले हर बराबर करने के लिए तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा क्यों करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इन दोनों संख्याओं का वह न्यूनतम गुणन, मतलब वह संख्या जो इन दोनों से, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। तो ऐसे हम लेते हैं 3 5, तो यहाँ से होगा 3 1 5, फिर 5 1 1। अब यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 15। अब 15/3 यहाँ इसके हर से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 15/3 करेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर 15 था 15/5 करेंगे, 5 3 15, तो यहाँ 3 आ गया। तो अब 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ से 5 दूना 10/3, 10/15, 3 नहीं, और यहाँ 4 3 12 बटा 5 3 15। अब देखिए हर दोनों का समान हो गया। तो देखिए 2/3 और 4/5 तिरछा गुणा इसीलिए करते हैं। अब देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3 5 15, और नीचे का गुणा हो जाएगा, तो वही तो मान आता है। अब 2 भिन्न हमें मिल गया, 10/15 और 12/15। तो इन दोनों के बीच हमें निकालना है परिमेय संख्या। तो अब 3 4 मेथड बता दिया हमने, अब चाहे जिस मेथड से निकाल लो, आसानी से निकल जाएगा। कोई परेशानी होगी तो बताना, कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए 29 मिनट 43 सेकंड हो गया। अब रख रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल। तो मिलते हैं
और मिलिएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। 30 मिनट 2 सेकंड।